Morning students, I am Parveen from Happy Cambridge School, your English teacher. बच्चों, हमने चैप्टर 8 द रेनबो अच्छी तरह से समझ लिया है, पढ़ लिया है। आज हम इसकी बुक्स एक्सरसाइज करेंगे। सभी ने बुक एक्सरसाइज को ध्यान से समझना है और अपनी बुक में फिल करना है। ओके, पेज नंबर 48. A. Read stanza and complete the following lines with seas, rivers and sky. आपको ये लाइंस पढ़नी हैं। आपने ये स्टैंजे पढ़े हैं, पढ़ चुके हो आप। अब आपको ये लाइंस पढ़नी है और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं सीज, रिवर्स एंड स्काई, इन वर्ड्स को आपने फिल करना है। फर्स्ट देखिए, शिप्स ऑन द, शिप्स ऑन द। आपने पढ़ा था कि शिप्स कहाँ चलते हैं। शिप्स सेल ऑन द सीज, सीज में चलते हैं। पानी के जो जहाज होते हैं वो समुद्र में चलते हैं, तो यहाँ हम सीज लिखेंगे। शिप्स ऑन द सीज, हमने कौन सा वर्ड चूज़ किया है बेटा यहाँ पर? सीज, शिप्स ऑन द सीज। नेक्स्ट देखिए, क्लाउड्स अक्रॉस द, क्लाउड्स अक्रॉस द। फिर ध्यान से देखिए, क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। क्या आया है वर्ड? क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। तो हम यहाँ स्काई वर्ड फिल करेंगे, SKY, स्काई। एंड थर्ड वर्ड है, थर्ड लाइन है आपकी, बोट्स ऑन द, बोट्स ऑन द। बोट्स कहाँ चलती है? बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। तो हम यहाँ रिवर्स फिल करेंगे। ओके, हमने यही थ्री वर्ड्स लेने हैं, सीज, रिवर्स एंड स्काई। फर्स्ट में आया है आपका शिप्स ऑन द सीज, क्लाउड अक्रॉस द स्काई एंड बोट्स ऑन द रिवर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, द बोट डज 3 important things. What are they? The boat does 3 important things. What are they? जो बोझ है वो आपके 3 महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो क्या है? तो फर्स्ट देखिए, द बो दैट ब्रिज हेवन, द बो दैट ब्रिजेस हेवन। जो बो है, रेनबो है, वो स्वर्ग तक पुल बनाता है। द बो दैट ब्रिजेस हेवन। नंबर 2 पर है, ओवरलैप्स द ट्रीज, ओवरलैप्स द ट्रीज। जो बो है वो क्या कर रहा है? वो इंद्रधनुष जो है वो क्या कर रहा है? वो पेड़ों को ढकता है। ओके, एंड थर्ड देखिए, बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। वो जो रेनबो है वो रोड बनाता है, बिल्ड मीन्स बनाता है, रोड मीन्स रास्ता बनाता है। कहाँ से कहाँ तक का? अर्थ टू स्काई। ओके, एक बार और देखिए, द बोट डज 3 important things. What are they? बोट क्या 3 महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और वो क्या है? फर्स्ट है, द बोट दैट ब्रिजेस हेवन, overlaps the trees, builds a road from earth to sky. सी पार्ट से भी ध्यान से देखेंगे, पिक आउट
three words from the poem. Pick out three words from the poem which begin with the letter B. Now match them with the words given. Pick out three words from the poem which begin with the letter B and now match them with the words given. आपको वर्ड पिक करने हैं जो बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और उनको आपको इस वर्ड से मैच करना है जो यहाँ दिए गए हैं। तो बी स्टार्ट से इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि बी से क्या क्या वर्ड हैं दिए गए हैं। बोट्स, ब्रिजेस, बो, बिल्ड्स एंड बट। आपको यही वर्ड दिए गए हैं। अब आपको इनको कनेक्ट करना है यहाँ दिए गए वर्ड से। ये सभी वर्ड जो हैं आपके बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम ये दिया गया है ओवरलैप्स। ओवरलैप्स में ढक देता है। कौन ढकता है? बो। बो वर्ड आपका बी से स्टार्ट होता है तो BOW, बो, ओवरलैप्स। ठीक है। अगला सेकंड देखिए, वर्ड दिया गया है आपको कनेक्ट। कनेक्ट, कनेक्ट में जोड़ता है। कौन जोड़ रहा है? अर्थ को स्काई से, अर्थ को स्काई से ब्रिज जोड़ रहे हैं ना, ब्रिजेस जोड़ रहे हैं। तो कनेक्ट करता है, जोड़ता है या अर्थ हेवन तक लेके जाता है ना। जो बो है वो हेवन, स्वर्ग तक लेके जाता है और वो कौन सा है? ब्रिजेस। तो यहाँ आपका ब्रिजेस आएगा, BRIDGES, ब्रिजेस करेक्ट। एंड थर्ड है सेल, चलते हैं। क्या चलती हैं? बोट्स। पानी में क्या चलती हैं? बोट्स, BOATS, बोट्स। ओके। तो बच्चों आपको ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट ये आप सभी ने अपनी बुक में ही फिल करना है। ओके। अब हम चलते हैं अपोजिट वर्ड्स पे। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स फिल करने हैं। फर्स्ट है नेवर। नेवर, नेवर का अपोजिट होता है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। नेवर, ऑलवेज। नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए टुडे। टुडे मीन्स आज। टुडे, टुडे का अपोजिट होगा यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, YESTERDAY, यस्टरडे। ओके। थर्ड वर्ड देखिए एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा होना। एंग्री मीन्स गुस्सा होना। इसका अपोजिट होगा काम, CALM, काम। काम मीन्स शांत रहना। एंग्री गुस्सा होना, काम मीन्स शांत रहना। फोर्थ वर्ड देखिए जॉय, JOY, जॉय। जॉय मीन्स खुश। जॉय मीन्स खुशी। ठीक है। इसका अपोजिट होगा आपका सॉरो, SORROW, सॉरो। सॉरो मीन्स दुख। जॉय मीन्स खुशी, सॉरो मीन्स दुख। फिफ्थ है अप। फिफ्थ वर्ड है आपका अप। अप ऊपर, डाउन, डाउन नीचे, अप डाउन, अप डाउन। नेक्स्ट देखिए फॉरगेट।
भूलना, FORGET, फॉरगेट, भूल जाना। रिमेंबर, फॉरगेट का अपोजिट हो जाता है रिमेंबर, याद रखना, REMEMBER। फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद रखना, REMEMBER, रिमेंबर। 7th वर्ड देखिए, लोअर, लोअर मीन्स निचला। अपर, UPPER, अपर, ऊपरी। लोअर, अपर, लोअर, अपर। पुश, PUSH, पुश, धकेलना। पुश का अपोजिट होगा पुल, खींचना। पुश धकेलना, पुल खींचना, PULL, पुल। देखिए जब हम इस तरह से धक्का देते हैं इसे हम पुश कहते हैं, और जब हम इसको खींचते हैं अपनी तरफ दैट मीन्स पुल। पुश धकेलना एंड पुल खींचना। केयर, CARE, केयर, केयर देखभाल करना। नेगलेक्ट, NEGLECT, नेगलेक्ट, नेगलेक्ट मीन्स इग्नोर कर देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ओके, केयर ध्यान देना एंड नेगलेक्ट ध्यान ना देना। हाई, HIGH, हाई, हाई मीन्स ऊंचा, और हाई का अपोजिट होगा लो, LOW, लो, लो मीन्स नीचा। नेवर, ऑलवेज, नेवर, always. Today, yesterday, today, yesterday. Angry, calm, angry, calm. Joy, sorrow, joy, sorrow. Up, down, up, down. Forget, remember, forget, remember. Lower, upper, lower, upper. Push, pull, push, pull. Care, neglect, care, neglect. High, low, high, low. तो बच्चों ये आपके बुक वर्क था, बुक एक्सरसाइज थी, आप सभी ने इसे फिल करना है अपनी बुक में, पेज नंबर 48, और साथ ही इसे लर्न करना है, और नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं इसके बारे में आपसे सुनूंगी। बाय, हैव ए नाइस डे।